लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये सीख लिया था कि कैसे VBA कोड को लिखते हैं, कैसे अपनी एक्सेल सीट को मैक्रो इनेबल्ड बनाते हैं, ठीक है। और आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब और इंड सब मैंने बताया था। अब हम लोग कोड इसी के बिटवीन में लिखेंगे, है ना। तो आज का जो मेन टॉपिक है, जैसा कि हम लोगों ने थंबनेल में देखा, ब्राउज फाइल। ब्राउज मतलब ढूंढना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब बटन पर क्लिक हो तो ये फाइल को ढूंढने लगे, है ना। अच्छा, तो इसके लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसको समझने के लिए हमें वेरिएबल की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ी होगी, तो वहां पर x प्लस वाई, ठीक। अब आप कहेंगे भैया 3 और 2 जोड़ते हैं, x और y कहाँ जुड़ेगा, है ना। लेकिन जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ी है वो इस चीज को जानते हैं कि ये वेरिएबल है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए इसे कांस्टेंट बोला जाता है। और ये जो x है y है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हम लोग बचपन में नहीं करते थे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि माना x बराबर 4, ठीक, या x बराबर 6/5, कुछ भी हम लोग जो मानते थे वो आज के इस प्रोग्रामिंग दौर में हम लोग उसको वेरिएबल बोलते हैं। और जब कक्षा 6 से बीज गणित की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जो हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा। और उसी वेरिएबल का हम लोग यूज करते करते अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे। तो हम लोग प्रोग्रामिंग में भी क्या करेंगे, वेरिएबल का यूज करके अपनी प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, वेरिएबल को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की ये मेमोरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से स्पेसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे अगर हम लोग वेरिएबल कुछ लेते हैं तो वो वेरिएबल क्या करेगा, उस कंप्यूटर के उस प्लेस पर फिक्स हो जाएगा, जाकर के कंप्यूटर के माइंड में बैठ जाएगा कि अच्छा ये चीज ये है। फिर जब दोबारा मानेंगे तो वो दूसरे प्लेस में चला जाएगा, ठीक है। तीसरा वेरिएबल तीसरे। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर्स में अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अच्छा भाई, वेरिएबल तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे dim XML as string, ठीक। अब इसका मतलब समझिएगा, जब भी VBA में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम लोग सबसे पहले तो dim लिख लेते हैं, ठीक है। फिर वेरिएबल का नाम, मैंने यहाँ पे XML1 वेरिएबल का नाम मान लिया। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एज स्ट्रिंग, इस चीज को समझना है। आपने वेरिएबल तो बता दिया, लेकिन वो किस कैटेगरी का वेरिएबल है, मतलब स्ट्रिंग है ABCD, है ना, कि इंटीजर है 1 2 3 4, कि बूलियन है ट्रू फॉल्स, है ना। तो ये चीज हमें बतानी पड़ती है कि भैया वेरिएबल किस टाइप का है, किस तरह का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, dim XML as string। अच्छा भाई, ठीक, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब दूसरी चीज बहुत ही ध्यान से समझने वाली है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो आप लोगों को मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता था कि नहीं होता था, ठीक। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं, या जैसे मान लेते हैं स्क्वायर रूट लिया हमने, अब यहाँ पे हमने 16 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती थी, 4, है ना।
अब अगर हम 2 की पावर 2 निकालते थे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आती थी, 2 इंटू 2 यानी कि इज इक्वल टू 4। तो जैसे कि हम लोगों ने बचपन में फार्मूलों का यूज किया, उसी तरह यहाँ प्रोग्रामिंग में भी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सेल वीबीए में एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला होता है फाइल को ब्राउज करने के लिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे आप लोगों के घर में है तो आप लोगों ने अपने जो नोटबुक है वो किसी और अलमीरा में रख रखे हैं, आपने अपना बैट बॉल स्टंप वगैरह किसी और अलमीरा में, शूज सॉक्स किसी अदर अलमीरा में, तो वो सब प्लेसेस होते हैं कि नहीं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है कि किसी ने अपना प्रोग्राम सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप में, है ना, तो वो लोकेशन में कहीं ना कहीं हम लोगों की फाइलें सेव होती हैं। तो अब उस पर्टिकुलर फाइल को ब्राउज करना, ढूंढना, है ना, हम लोग तो अपना हाथों से जो जर्नल लाइफ होती है उसमें कर लेते हैं कि हाँ भैया फला जगह जूते रखे हैं, उठाए, पहने, बांध के चल दिए। लेकिन अब हम लोगों को एक्सेल के अंदर ही रह करके जो हमारी टेक्स्ट फाइल ब्लैंक या ब्लैंक एक्सएमएल फाइल है उसको ब्राउज करना है। तो उसके लिए एक्सेल वीबीए ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन कोड दिया है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जो हमारी एक्सेल की एप्लीकेशन होगी, डॉट गेट ओपन फाइल नेम। ठीक है, ये दो वेरिएबल लेता है, अभी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, पहला वेरिएबल क्या लेगा कि किस तरह की फाइलें आपको लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑल फाइल्स, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऑल फाइल्स, एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी टाइप की फाइल होंगी वो सारी की सारी फाइल हमको ब्राउज कर देगा। फिर यहाँ से आप किसी भी ड्राइव में यहाँ से पहुँच सकते हैं, यहाँ से दिस पीसी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे उस फाइल का पाथ भी लिख सकते हैं। अब दूसरा जो आर्ग्यूमेंट लेता है वो लेता है टाइटल का। तो देखिए मैंने यहाँ पे अनुराग तिवारी प्लीज सेलेक्ट ब्लैंक एक्सएमएल फाइल, तो वही चीज यहाँ पर लिख करके आ गई है। ठीक है, तो इसका जो पूरा कोड होगा, सॉरी दोस्तों, वो ये है। ठीक है, ये 2 लाइनों के कोड से हम लोग अपनी एक्सेल वीबीए की सहायता से अपने सिस्टम में फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, पहला कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, हम लोगों ने सिंपली वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर इसी वेरिएबल में जो हम लोगों का पाथ स्टोर होगा। ठीक है, पाथ मतलब जहां पर हमारी फाइल, एक्चुअल फाइल है, उस फाइल पाथ को यहाँ पे ये XML1 में सेव कर लिया जाएगा, क्योंकि तभी तो हम लोग उसमें एक्सेल से अपने ब्लैंक फाइल में लिखेंगे ना। हम लोग नहीं लिखेंगे, वीबीए लिखेगा, लेकिन वीबीए को कहीं ना कहीं उस चीज को सेव करना पड़ेगा ना। तो यही देखिए, एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम ब्रैकेट में ऑल फाइल, एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा फिट कॉमा, अब फिर इन्वर्टेड कॉमा में देखिए हेडिंग अनुराग तिवारी प्लीज सेलेक्ट ब्लैंक एक्सएमएल। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को सिंपली अपनी एक्सेल सीट में आ जाना है। ये मैंने कोड जो इंसर्ट से, यहाँ से मैंने इंसर्ट कर लिया, प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बताया था। यहाँ से जब असाइन मैक्रो किया, एडिट किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये तो देखिए ऑलरेडी बन जाएगा। जैसे ही आप असाइन मैक्रो करेंगे तो ये तो ऑलरेडी लिख करके आ जाएगा। अब सब और इन सब के बिटवीन में हम लोग ये 2 लाइनों का कोड लिख देंगे, जिससे ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम में चीजों को ब्राउज करेगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, इस पे आप क्लिक करिए तो देखिए एक फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ पे अनुराग तिवारी प्लीज सेलेक्ट ब्लैंक एक्सएमएल फाइल लिख करके आ रहा है। यहाँ पे ऑल फाइलें हैं। ठीक है, अब जहां पर आपकी फाइल मान लेते हैं डेस्कटॉप में हो, है ना, या कहीं पर भी आप जो ब्लैंक फाइल आपने बना रखी है उसको यहाँ से हम लोग ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे उस फाइल के पाथ को पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोगों ने ब्राउज फाइल करना सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में
सेलेक्ट फर्स्ट रो, सेलेक्ट लास्ट रो के कोड को स्टडी और एनालिसिस करेंगे। फिर उसके आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग कैसे एक्सेल के डेटा एक्सएमएल में कन्वर्ट हो रहा है उसको देखेंगे। फिर धीरे धीरे इसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।